सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों और सिखों की नस्लकुशी के मामले में दायर पीआईएल को सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अथॉरिटी से रुजू करने को कहा। यह पिटीशन वी द सिटीजन नामी एनजीओ ने दायर की थी। अर्जी गुजार ने 1989 से 2003 के दौरान हुए कत्लेआम की तहकीकात के लिए एसआईटी कायम करने की अपील की थी। इसके साथ ही दरख्वास्त में जनवरी 1999 के बाद की तमाम गैर मनकुला जायदादों की खरीदो फरोख्त को कलादम करार देने का भी मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1990 में वादी में कश्मीरी पंडितों और सिखों की टारगेट किलिंग की जांच के लिए एसआईटी तश्कील देने की अपील वाली अर्जदाश्त को खारिज कर दिया। 1990 में कत्लेआम की वजह से ही कश्मीरी पंडितों और सिखों ने वादी से नकल मकानी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजारों को इंसाफ के लिए हुकूमत से रुजू करने का मशवरा दिया। मिलिटेंसी के मुतासरीन समेत माइग्रेंट कश्मीरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत अब कार्रवाई करेगी और एसआईटी तश्कील देगी ताकि मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। देखिए रिपोर्ट। भूषण लाल इस वक्त जम्मू के इलाके बरनाई में मुकीम है, लेकिन असल में उनका ताल्लुक जुनूबी कश्मीर के गांव नारीमर्ग से है, जहां मार्च 2003 में 24 कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था। भूषण लाल ने अपने मामू और 5 दीगर करीबी रिश्तेदारों समेत अपने कई रिश्तेदारों को खो दिया। मिलिटेंसी और कत्लेआम के दीगर मुतासरीन की तरह भूषण लाल को भी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मदाखलत करेगा। अगरचे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भूषण लाल पुरुम्मीद हैं कि अब हुकूमत हिंद एसआईटी तश्कील देकर ठोस कदम उठाएगी ताकि कश्मीर में 1990 से लेकर आज तक होने वाले अक़लियतों के कत्ल की गहराई से जांच की जा सके। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है सर, उम्मीद पूरी है, अभी भी उम्मीद है, अभी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे लगता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि उन पर क्या वो करेंगे कुछ न कुछ। हम चाहते हैं कि जो किलिंग सुई चाहे मतलब चिट्ठी सिंह हो रहा हो, मैं नहीं कहता हूँ कि नाड़ी मर्ग का मैं रहने वाला, उधर नरसंहार हुआ, उधर हमारे 24 बंदे शहीद हो गए। वो किस बात पर शहीद हो गए इस पता, हम हिंदू थे, हम भारत माता की जय बोलने वाले थे, या क्या हुआ, क्या रीज़न हुआ, क्या नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू उधर मुसलमान भी हमारे मतलब शहीद हो गए, बेगुनाह हो गए। उधर वो सिख भी हो गए, चिट्ठी सिंह हो रहा हो, मंडामा हुआ, संग्रामा हुआ, हमारे टेकेलाल टकलू जी हुए, नीलकंठ गंजू जी हुए, जो सरला जी हुए। हाल में इतने में नाम कितने गिनाऊँ का नाम वो तो एक फाइल भर जाएगी। अब हाल की मतलब राहुल भट्ट, सुनील जी, रजनी वाला, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं कि होना चाहिए कुछ, इसके बारे में होना चाहिए कुछ, गवर्नमेंट ने करना चाहिए कुछ ना कुछ। ये तो बहुत संघार इतना कुछ हुआ, तो करना तो चाहिए ना गवर्नमेंट ने, कुछ ना कुछ होना चाहिए इसका। सजा मिलनी चाहिए उनको, और क्या, कातलों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इतना संघार किया है। हमारे गाँव में इतने मारे गए, बाकी भी मारे गए, बहुत मारे गए। दूसरी जानिब कश्मीरी पंडित बिरादरी के अफराद का भी कहना है कि वो बिल्कुल मायूस नहीं है। उनके मुताबिक अगर हुकूमत ने उनकी अपील को नहीं सुना और उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजारों को दोबारा कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी है। बड़ी मुद्दत और बड़े 32 साल के बाद पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई अच्छा फैसला जो है उन कातलों तक, उन लोगों तक सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये निर्देश देगी कि ताकि वो इन चीज़ों से बचे ना। बट एक बात है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर कहा है कि आप सरकार तक अगर ये बात पहुंचाई है, अब केंद्र की सरकार के हाथ में है। हम पूरी उम्मीद करते हैं और हमें भरोसा है यहाँ की आज की जो केंद्र की सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो मुझे लगता है अब सरकार के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एसआईटी जो है प्रोब है, सारी किलिंग्स का जो है ये प्रोब है। पेन हमारे पास आज भी है कि इनके कश्मीरी पंडित इनोसेंट जिस तरह इनको मारा गया है, बिना वो कोई कसूर इनका नहीं था। 89 में जिस तरह ये शिकार हो गए हैं, टेररिज्म का शिकार हो गए,
तो हम चाहते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए। अब 32 साल हो गए हैं अपने देश में रहते हैं, मुझे लगता है हम अपेक्षा करते हैं इस सरकार से कि जल्द से जल्दी जो है जस्टिस हम कश्मीर में मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पिटीशन को तो खारिज कर दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कश्मीरी पंडितों को सरकार के पास जाने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि सरकार अब इस मामले में संजीदगी दिखाए, उससे कश्मीरी पंडितों में एक उम्मीद की किरण जागी है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।